भारत के गौरवशाली इतिहास में वीर गाथाओं की एक लंबी सूची है। कहीं वीरों ने अपनी बहादुरी दिखाई तो कहीं वीरांगनाओं ने भी अपने पराक्रम का परिचय दिया। रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कई महिलाएं हमारे भारत में पैदा हुईं और जिनकी वीरता के किस्से आज भी हमें सुनाई पड़ते हैं। कई ऐतिहासिक लड़ाइयों में रानियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा दुश्मन के दांत खट्टे किए। आज हम आपको दक्कन की एक ऐसी रानी की कहानी सुनाएंगे और उनके इतिहास से परिचित करवाने वाले हैं जिनका नाम भारत की महान वीरांगनाओं में लिया जाता है। उनका नाम है रानी रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी दक्कन के काकतीय वंश की एक राजकुमारी थी। साल 1262 में रानी रुद्रमा देवी का जन्म दक्कन में हुआ था। श्री गणपति देव इनके पिताजी का नाम था और ये काकतीय राजवंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे। भारतीय इतिहास में काकतीय राजवंश की सबसे प्रमुख महिला शासिकाओं में रानी रुद्रमा देवी को गिना जाता है। राजा के देहावसान के पश्चात रुद्रमा ने काकतीय वंश पर तकरीबन साल 1262 से लेकर 1295 की अवधि तक कुशल शासन चलाया। एक महिला होने के उपरांत भी कभी इन्होंने अपने आप को अबला नहीं समझा और उन्होंने एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी राजकीय कर्तव्य का पालन किया। बता दें, रानी रुद्रमा देवी दो बहनें थीं क्योंकि इनके पिता श्री गणपति देव को संतान के तौर पर दो लड़कियां ही पैदा हुई थीं। इनका कोई बेटा पैदा नहीं हुआ था। रानी रुद्रमा देवी की बहन का नाम जनपमा देवी था। दक्षिण भारत में उस टाइम सिर्फ पुरुष लोगों को ही अधिकतर राजा का पद दिया जाता था। ऐसी अवस्था में रानी रुद्रमा देवी के पिता श्री गणपति देव को भी उत्तराधिकारी के तौर पर बेटा न होने के कारण चिंता होने लगी। परंतु एक दिन उन्होंने मन में यह विचार किया कि उन्हें बेटा नहीं है तो क्या हुआ, वह रानी रुद्रमा देवी को ही एक राजकुमार की तरह पालेंगे और उन्हें युद्ध कला तथा राजधर्म के बारे में प्रशिक्षित करेंगे ताकि आगे चलकर वह काकतीय वंश की बागडोर संभाल सके। जब रानी रुद्रमा देवी ने 14 साल की आयु पूरी कर ली तो उन्होंने अपने पिता के साथ राज्य के कामकाज में रुद्रदेव के नाम के तहत रुचि लेनी आरंभ कर दी। छोटी सी आयु में ही रानी रुद्रमा देवी ने यह बात अच्छी तरीके से सीख ली थी कि किसी राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और राजा किस प्रकार से अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम कर सकता है। अपनी प्रजा के लोगों से बातचीत करने के लिए रानी रुद्रमा देवी अक्सर उनके बीच जाया करती थीं। जब महाराजा गणपति देव की मौत हो गई तो उसके बाद रानी रुद्रमा देवी का राज्याभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ब्राह्मणों के द्वारा पूरा किया गया और फिर उसके बाद उन्हें काकतीय राजवंश की अगली उत्तराधिकारी शासिका घोषित कर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया। रानी रुद्रमा देवी के द्वारा गद्दी संभालने के बाद उन्होंने अपने कामकाज की शुरुआत रुद्रदेव नाम से पुरुष शासक के तौर पर स्टार्ट की। अपने राज्य करने के दौरान उन्होंने कई शिलालेखों में अपने पुरुष नाम का भी उल्लेख करवाया था। विवाह योग्य उम्र होने जाने के बाद राजकुमारी रुद्रमा देवी का विवाह राजकुमार वीरभद्र के साथ हुआ जो कि चालुक्य राजवंश के राजकुमार थे। विवाह हो जाने के बाद वीरभद्र के द्वारा रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल को संभालने के लिए कोई भी सहायता रानी की नहीं की जा रही थी। इसलिए रानी रुद्रमा देवी खुद ही अपने राज्य का शासन शादी होने के बाद भी संभाल रही थीं। वीरभद्र के बाद साथ शादी होने के बाद रानी रुद्रमा देवी ने दो बेटियों को जन्म दिया। शासन करने के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब काकतीय सम्राट पर दुश्मनों ने एक योजना के तहत हमला कर दिया और दुश्मनों के द्वारा काकतीय साम्राज्य को धीरे धीरे घेरना आरंभ कर दिया। परंतु ऐसी अवस्था में भी रानी रुद्रमा देवी जरा भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता का भली भांति परिचय दुश्मनों को दिया। रानी रुद्रमा देवी ने अपने सभी दुश्मनों को जमकर प्रतिकार किया और प्रजा में यह संदेश दिया
कि काकतीय साम्राज्य की बागडोर उनके हाथों में देकर किसी ने किसी भी तरह की गलती नहीं की है, क्योंकि वह काकतीय साम्राज्य को चलाने के लिए उपयुक्त हैं। रानी रुद्रमादेवी के हाथों पराजय होने के बाद कुछ दिन तक तो इनके दुश्मन शांत बैठे, परंतु कुछ दिनों के बाद फिर से देवगिरी शासकों ने रानी रुद्रमादेवी के साम्राज्य पर अटैक कर दिया। परंतु इस बार भी रुद्रमादेवी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और उन्होंने दुश्मनों की सभी चालों को नाकाम कर दिया। इस तरह निरंतर संघर्ष करते हुए रानी रुद्रमादेवी ने अपने राज्य में जनहित के कार्यों के लिए, राज्य में समानता के लिए और राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था के लिए कई अहम कार्य किए, और इसी के कारण कई इतिहासकारों ने इनके शासनकाल को स्वर्णिम काल के रूप में वर्णित किया है। चालुक्य वंश के राजकुमार वीरभद्र के साथ शादी होने के बाद रानी रुद्रमादेवी की शादीशुदा जिंदगी कुछ ही समय तक अच्छी चली थी, क्योंकि उसके बाद वीरभद्र की मौत हो गई। वीरभद्र के साथ शादी होने के पश्चात दो संतानें रानी रुद्रमादेवी को बेटी के तौर पर उत्पन्न हुई थीं। साल 1280 में काकतीय साम्राज्य का युवराज अपने पोते प्रताप रुद्रदेव को रानी रुद्रमादेवी ने बनाया था। अपने गौरवमयी इतिहास में शौर्य वीरता के लिए विख्यात रुद्रमादेवी देहावसान वर्ष 1279 में अम्बादेव के साथ युद्ध करते हुए हुआ था। इस संबंध में एक और अन्य मत के अनुसार रानी रुद्रमादेवी का इंतकाम साल 1279 में नहीं बल्कि 1295 में हुआ था। साथियों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।